नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से आज दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एक न्यूज आईटीआई स्टूडेंट के लिए है और एक आईटीआई संचालक के लिए है। तो सबसे पहले आईटीआई संचालक के लिए ये है कि यदि कोई आईटीआई वाला शिकायत टिकटिंग टूल के लिए अपना पासवर्ड भूल गया है तो वह पासवर्ड रीसेट करने के लिए ncbtmis@msd@gov.in पर मेल कर सकता है। वो आईटीआई वाले जो शिकायत टिकटिंग के टूल के लिए अपने पासवर्ड को भूल गए हैं। ऐसे बहुत सारे आईटीआई वाले थे जो ये भूल गए थे और बार बार हमको फोन कर रहे थे। इसकी शिकायत मैंने डीजीटी में किया था। डीजीटी ने इसके लिए न्यूज NCBTMIS पोर्टल पर चल रही है, न्यूज अपडेट में चल रही है। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। जिसकी शिकायत टिकटिंग टूल का पासवर्ड भूल गए हैं और नहीं शिकायत कर पा रहे हैं, कई बार स्टूडेंट से कह रहे हैं, कई बार किसी से भी कह रहे हैं कि ग्रीवांसेस हम नहीं कर पा रहे हैं, ये दुनिया भर की चीजें हैं। उनके लिए पासवर्ड रीसेट करने के लिए उन्होंने एक मेल दिया है। उस मेल पे मेल करिए आप और आपका हो जाएगा काम। दूसरा, मार्च 2 छात्रों के लिए ये है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए है कि मार्च 2024 में CTS पूरक परीक्षाओं के लिए परीक्षा की शिकायत लॉगिन विंडो को खोल दी गई है, मतलब ग्रीवांसेस खुल गया है। 17 जून तक आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। माने छात्र जो अभी एग्जाम दिए थे मार्च में 2024 में, पूरक परीक्षा जो दिए थे, उनके लिए ग्रीवांसेस खोल दिया गया है। 3-4 दिन पहले खोल दिया गया है और ये 17 जून तक ही रहेगा। तो 17 जून तक आप ग्रीवांसेस डाल लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे नंबर नहीं चढ़े हैं, कई लोगों का है कि हमारा ये हो गया, फलाना है, ढिकाना है। तो देखिए, दोनों चीजें डीजीटी ने न्यूज में अपडेट कर दिया है। ये NCBTMIS पोर्टल के उसमें न्यूज पे आ भी रहा है। आप लोग जाकर के शिकायत कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे ही चिल्लाते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। देखिए, होता क्या है कि जब समय पर न्यूज दी जाती है तो आप लोग न्यूज देखते नहीं हो, तब आप दूसरी न्यूज देखते हो, फिर आपके साथ में दिक्कत हो जाती है। अब देखना, बहुत सारे लोग 17 तारीख के बाद चिल्लाएंगे और कहेंगे कि सर हमको न्यूज के बारे में पता ही नहीं थी, हमने देखा ही नहीं, हमारे यहाँ शादी थी, ब्याह था, ये दुनिया भर की चीजें ऐसे कहने लगेंगे। तो ये गलत बात है। आपको न्यूज रोज सुननी थी तो रोज न्यूज सुननी चाहिए, ठीक है। दो ये तो ब्रेकिंग न्यूज दे दिया हूँ। तीसरी न्यूज जो दे रहा हूँ, वो जो लड़के अभी आईटीआई वेरिफिकेशन 2024 वाले लड़के हैं जिनका PRN नंबर नहीं जनरेट हुआ है। देखिए, डेट वोट सब कुछ चली गई है मालिक, सब कुछ चली गई। अब उस पर कार्रवाई के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि आप लोग आवाज़ कितने लोग उठा रहे हो, पहले ये देख लीजिए। हजारों छात्र हैं और अपने पास आवाज़ उठाने वाले 10 लोग भी नहीं हो आप लोग, ठीक है ना। क्या होता है कि आवाज़ तभी उठती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के आवाज़ उठाते हैं, है ना। आप ये मत समझिए, आप लोगों को इस समय पर ये है शिकायत कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। देखिए क्या होता है, आप समझिए इन सब चीज़ों को। जहाँ पे आप कमेंट करते हो ना, वहाँ मैं जवाब देने लगूंगा तो फिर डीजीटी जवाब नहीं देगी, ये चीज़ को समझिए, ठीक है ना। मैं कोई सलूशन नहीं दे सकता हूँ, मैं एक ही सलूशन ये दे सकता हूँ कि आपकी आवाज़ को डीजीटी तक ले जाता हूँ और डीजीटी को फिर मजबूर करता हूँ वो सब चीज़ें करने के लिए, वो करती है। तो इसलिए जो आप कमेंट करते हो उस कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट लेता हूँ, है ना। हर मसले का अलग अलग स्क्रीनशॉट लेकर के अलग अलग केस बनाता हूँ कि सर ये देख लीजिए, इन लड़कों का जो है तो मार्कशीट नहीं आई है, इन लड़कों का अभी ग्रीवांसेस नहीं हुआ है, इनका PRN नंबर जो, अब PRN नंबर जिनका नहीं जमा, मान के चलो नहीं है, वो वेरिफिकेशन नहीं है, उनका केस अलग बनाता हूँ। उसमें 10 केस हैं उसमें कि सर मेरा मोबाइल का, मेरा उसका। तो मेरा पूरा दिन जो है ना, तो आपके जो कमेंट करते हो उसी पे चला जाता है। एक साथ एक विभाग को नहीं भेजा जा सकता है। एडमिशन अलग सेक्शन है, एग्जाम अलग सेक्शन है, ठीक है ना, अफिलेशन अलग सेक्शन है, सब अलग अलग सेक्शन के सेक्शन ऑफिसरों को भेजा जाता है। आप हमारे ऊपर उंगली उठाते हो। आप सोचिए
कि मैं क्यों आपकी आवाज़ उठाऊं। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, बस हो गया, न्यूज़ दिखा दिया, मैं ख़त्म करूंगा। आपका तो ITI वाले को ना पैसा दिए है तो उसकी जवाबदारी है ना। लेकिन फिर भी देखिए कि आप ये जो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। कमेंट का जवाब मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं कमेंट का जवाब पहले देता था, उससे नुकसान होते थे। उससे नुकसान ये हुए हैं कि कई बार DGT कह देती है कि सर आप जवाब देते हो, सर आप जवाब दे दिया करो ना, हम उसको क्यों परेशान करते हो। फिर मेरे जवाब देने से अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है, फिर भैया मैं ही जवाब देता हूँ, फिर DGT जवाब ना दे। आप अपने जब सवाल को रखेंगे, हमारा काम है, आप निश्चित रूप से समझिए कि आपके जितने सवाल हैं, जितनी शिकायत है, उसको मैं उसके सक्षम जो अधिकारी होते हैं वहाँ भेजना। 1 2 बार 10 बार 1 महीने में कोई चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं। कम से कम शिकायत देखिए, आप पुरानी उठा करके हिस्ट्री देख लीजिए, मैंने 5 6 महीने लड़ाई लड़ी है, तब जा करके होता है। ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे कितनी मेहनत करता हूँ मैं, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मैं जैसे हूँ, और भी काम रहते हैं, लेकिन मैं सोचो आपको 2 बार मेरे मेल होते हैं। एक बार सुबह होता है, एक बार शाम को होता है, फिर 4-5 दिन के बाद फिर मेल होता है, फिर 4-5 दिन के बाद फिर मेल होता है, फिर फ़ोन होता है। कई बार हम डांट भी सहते हैं आप लोगों के चक्कर में। क्यों सहते हैं? तो बड़ा दुख होता है जब आप ये लिखते हो कि आप सलूशन नहीं बताते हो, आप जो है तो जवाब नहीं देते हो। आइए एक दिन मेरे साथ न्यूज़ रूम में बैठिए और देखिए और समझिए कि सुबह से हम 8 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक काम करते हैं। इस बीच में नहाना खाना, घर का काम वाम सब छोड़ करके न्यूज़ बनाने के लिए, और कई बार RTI लगती है तो वहाँ जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो आप लोग खैर नहीं समझोगे, है ना। इसी को कहते हैं कि मतलबी, अपने मतलब की चीज़ को समझोगे, बाकी के मतलब की चीज़ के नहीं समझोगे। खैर ये कहने आया हूँ कि कल एक लड़का फ़ोन करके बहुत धमकाया हमको। धमकाया मतलब माने छोटा ही लड़का था कि सर आप जो है तो बहुत बड़े वाले बन गए हो, आपने फिर क्यों चैनल खोला है, जब हम शिकायत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुन रहे हो। मैंने उसको बोला कि तुम एक चीज़ बता कि तू ITI करने के लिए तो मैंने नहीं बोला था, पैसा जमा करने के लिए तो नहीं बोला था, ITI तुमने चुना। अगर तुम्हारा ITI वाला नहीं काम कर रहा तो मेरा क्या दोष है। और फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट दिखाया। स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद उसको मैंने मेल दिखाया, कितने बजे इतने मेल, इतने बजे। ये सब काम क्या ऐसे हो जाता है? और फिर क्या कोई नौकरी किया है कि बिल्कुल माने हम आपे का काम करते रहे, बाकी ना काम करते रहे। खैर कोई बात नहीं, है ना। फिर वो लड़का समझा, माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा। तो हमने कहा माफ़ी मांगने का नहीं है, आप लोग जो ये न्यूज़ बनती है 10 मिनट 15 मिनट की, इसके पीछे की जितनी कहानी रहती है तो आप सोचोगे ना तो आपके पूरे 2 दिन खराब होते हैं, तब ये न्यूज़ बनती है। ऐसे न्यूज़ नहीं बनती है। समझना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट पे जवाब पे आप लोग बिल्कुल नहीं, आपके कमेंट के जवाब हम DGT से लेते हैं। DGT कहती है कि हमने सब कुछ कर दिया है, सबूत ले आइए। आप कहाँ है सबूत? किस लड़के की प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, हमारे पास तो शिकायत नहीं आई साहब, आपके पास शिकायत आई। तब मैं दिखाता हूँ कि आप ये देखिए, ये चैनल देखिए, इस तारीख का चैनल की वीडियो का आप वो देखिए, लड़कों ने कमेंट किया है, और ये शिकायत देखिए, मेरे पास शिकायत आई है, तब जा कर के काम होता है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों को समझाना बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।